हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 अप्रैल 2022 को अभी सी टी एस 2022 का ये एग्ज़ाम हुआ है। तो इस वीडियो में हम जी एस सेक्शन को कवर अप करेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके क्या क्या आंसर्स थे, जिससे आपको भी पता लग जाए कि आपके क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं और ये आंसर की जो है आपकी वो 100% एक्यूरेट है। और इन दी एंड मैं आपको वीडियो के बताऊंगा कि इसमें एग्जैक्टली जो कट ऑफ जो है, इसकी जो मेरिट जो है, मतलब आई मीन टू से दैट कि जो जीएस की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए जो कि एक बेटर स्कोर होगा या कितना स्कोर हो सकता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। सो आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। इन द 19th सेंचुरी पीजेंट्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड ग्रेन लीडर डीलर्स। तो इसका सही आंसर जो है आपका दैट इज योर सी। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आ रहा है कौटिल्य सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ। तो इसका आंसर होगा धमा। नेक्स्ट है आपका रुमिदेई पिलर इंस्क्रिप्शन निगाली सागर पिलर जो है वो अशोका के फेथ इन बुद्धिज्म बताते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बताती है कि अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। सो इसका सही आंसर जो है दैट इज योर बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन का जो पिरामिड होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो देखो, एक तरफ मेल होते हैं, एक तरफ फीमेल होते हैं, और उसके बाद उसकी पॉपुलेशन का एक पिलर होता है, इस तरीके से ऊपर पिलर जाता है, पिरामिड बोलते हैं जिसको। तो बोथ 1 and 2 जैसे कि एज इन ग्रुप एंड सेक्स इंडिकेटर्स जो हैं वो इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन जो है लेक से रिलेटेड है। मैंने कई बार बताया क्लासेस में भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में बताया कि लेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी डी एस एग्जामिनेशन में, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसे कि आपकी काली वैली लेक जो है इट इज़ इन तमिलनाडु, खजियार लेक इन हिमाचल प्रदेश एंड वेम्बना लेक इन केरला एंड खेचुपेलरी जो है वो सिक्किम में। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ योर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर्मुलेशन स्मोक। तो आंसर है प्रेजेंस ऑफ मैनी एयर प्लूटेंट्स। एयर प्लूटेंट्स मतलब स्मोक आपकी क्या होती है, स्मोक प्लस फॉग। तो ये आपका आंसर होगा। इसमें विंटर्स के टाइम पे दिल्ली वाले एरिया में भी आपको स्मॉग देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियल एरियाज में देखने को मिलेगी। तो एयर प्लूटेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद माउंट थ्यूलियर, ये कंसेप्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने मैप वर्क से पूछा है, तो इसका आंसर होगा ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट है एल्बिडो किस होता है। एल्बिडो इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल्बिडो किसका ज़्यादा होगा। तो वाइट कलर का सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है, तो नेचुरली देखा जाएगा तो स्नो कवर्ड माउंटेन का सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद इसका 9th क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑडी अल्ट्रम पैथम है। उसके बाद स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट या करेक्ट दोनों में से क्या चीज़ पूछी गई है। तो आंसर होगा ही मे एट एनी टाइम रिजाइन बाय राइटिंग हिज रेजिग्नेशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं देता, वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है। तो आंसर इसका होगा बी। देन क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कौन सा नॉट करेक्ट। तो देखो, ज्वाइंट सीटिंग इन्होंने बोला है कि अमेंडमेंट बिल में होती है, तो ज्वाइंट सीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होती है। ज्वाइंट सीटिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑर्डिनरी बिल और आपके फाइनेंशियल बिल में आपकी ज्वाइंट सीटिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट है इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस पूछे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसका सही आंसर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इससे आपके राज्यसभा का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होता है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपके लोकसभा का होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, इनके इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद डेटिफाइंग द गाने संघ एंड ओलिगार्की। तो इसका आंसर है वाजी। नेक्स्ट है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सेपरेट इलेक्टर की थ्योरी मुस्लिम्स को कहाँ पे आई। तो दैट इज मॉलेम इंटर रिफॉर्म्स 1909, जिनको हम काउंसिल एक्ट 1909 बोलते हैं, उससे आई थी। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में ये सारे मेंबर थे, कंफ्यूजिंग था, बट इसका आंसर 1 2 3 4 सभी के सभी हैं। हु बिलोंग नॉट टू बिलोंग टू नो चेंजेस। देखिए, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस लिया था, तो उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस दो हिस्सों में बटी थी, दैट इज चेंजर्स एंड नॉन चेंजर्स। जो नॉन चेंजर्स वही थे जो गांधी जी के साथ रहे थे, और चेंजर्स जो वो थे जिन्होंने आगे स्वराज पार्टी बनाई। तो विट्ठल भाई पटेल इसका सही आंसर होगा। देन गदर पार्टी का इन्होंने हेडक्वार्टर पूछा है, दैट इज योर सैन फ्रांसिस्को। न्यूज़पेपर से इन्होंने पूछा कि कौन सा करेक्टली नॉट करेक्टली मैच। तो नवजीवन करेक्ट है, महाराठा बाल गंगाधर तिलक बंगाली एंड वॉइस ऑफ इंडिया ये गलत है आपका। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, दादा भाई नरोजी इसका आंसर है। सो दादा भाई नरोजी इसका आंसर होना था। तो स्टेटमेंट डी इज़ नॉट करेक्ट। उसके बाद इन्होंने लॉर्ड वेजली के सब्सिडी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, जो कि 1898 में आया था लॉर्ड वेजली के द्वारा।
अब इसका सही आंसर क्या है कि allies was free to enter into agreements. They are not free to enter into the agreements with other rulers and engage in warfare. They have to take the permission from the governor general at that time. So this is the wrong statement. Which of the following is the exhaustible and but renewable natural resource? Exhaust भी हो रहा है but renewable भी है, that is your water in usable condition. नेक्स्ट है कि अगर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आप कर रहे हो तो सबसे लीस्ट आपको क्या चाहिए, दैट इज़ योर लैंड. इसके बाद ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो मनरेगा आया था, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 175 डेज गलत, हायर वेजेस टू वुमेन गलत, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ओनली अनस्किल्ड ये भी गलत. तो इट इज़ इन रूरल एरिया, इसके नाम में ही रूरल एम्प्लॉयमेंट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी, नेशनल स्टेट फाइनेंशियल, तो हेल्थ इमरजेंसी इज नॉट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इन्होंने पूछा मनी बिल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट में से गलत है, तो इसका आंसर होगा इम्पोजिशन ऑफ फाइन बाय लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस, बिकॉज लोकल अथॉरिटी इज नॉट इंक्लूडिंग इन दिस. नेक्स्ट है किस पे जीएसटी लगता है, दैट इज योर पेट्रोल. ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, पेट्रोल हो गया एंड योर लिक्विड हो गया दैट इज अल्कोहल, इस पे आपका जीएसटी नहीं लगता. नेक्स्ट है कमेटी ऑफ एस्टिमेट इज ए एडॉक कमेटी, नो. कमेटी ऑफ रेलवे कन्वेंशन इज ए स्टैंडिंग कमेटी, नो. ये स्टैंडिंग कमेटी और ये एडॉक कमेटी है, सॉरी ये स्टैंडिंग कमेटी, ये एडॉक कमेटी है. तो आंसर इसका क्या होगा, neither 1 और 2. इंडियन सोशलिज्म इज विच टाइप ऑफ सोशलिज्म, यहाँ पे बताया नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, दैट इज रेडिकल सोशलिज्म. अच्छा, इनमें से कौन सा ब्रिक्स जो 2009 में बना था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. कमेंट सेक्शन में बताइए कि साउथ अफ्रीका कौन से ईयर में ब्रिक्स का मेंबर बना था. तो इसमें आएगा आंसर ए ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज. नेक्स्ट इनमें से कौन सा, बहुत बारी मैंने फेडरल फीचर इंडियन और यूएस फेडरल सिस्टम को बताया, एक्सप्लेन किया है क्लासेस में, तो इसका सही आंसर होगा कि इन इंडियन फेडरल सिस्टम द स्टेट्स कैन नॉट या कंसेंट टू फॉर्म ए यूनियन, दे विल नॉट, दे नेवर ever separate from the main union. They have the separate powers other than the union, but they don't have the right to separate from the union. Okay, next आपका है सांची आर द which of the statement is sculptors at सांची. तो इसका सही आंसर जो है आपका 38 का, दैट इज योर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कि इन्फो, ये देखो यहाँ पे बच्चों ने बहुत गलती की है, मेरे खुद के स्टूडेंट ने इस पर गलती की है कि फर्स्ट टेलीग्राफिक देखा और जाके सीधा 1854 लगा दी. इन्होंने पूछा यूरोप और इंडिया के बीच में फर्स्ट टेलीग्राफ कब स्टार्ट हुआ. पहला 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुआ, बट यूरोप और इंडिया के बीच में 1865 में स्टार्ट हुआ. वीराशैव मूवमेंट इन कर्नाटका इज स्टार्टेड बाय बसवना. द रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट इन द लाइट बाय कलन मैकेंजी. देखो ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं. Krishnadevaraya on state Kavis Telugu is composed is mainly by the Amukta Malyada. Next soil से related question है, इसका सही आंसर जो है that is your A is the question is your 35 questions का आंसर जो है आपका that is your A. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि पेरीबेटमेंट, ये आपके लैंडफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर है प्लाया. देन इन्होंने ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कई जगहों पे इसको कंपोजिट बताया, कहीं पे स्ट्रेटो बताया, तो दिस इज ए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. आइसोलाइन इज द लाइंस विद जॉइनिंग द इक्वल सैलिनिटी, जैसे कि आपका आइसोथर्म्स होता है फॉर द टेम्परेचर, आइसोबार होता है इट इज़ रिलेटेड टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दिस इज योर सैलिनिटी इज आइसोलाइन. सैलाइन, हेलाइन आप ध्यान रखिएगा. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनमें से कौन सा कंसीडर करता है, तो दैट इज फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया. यहाँ पे क्या कर रहा है, शेयर ले रहा है, फंड कर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट में बाय कर रहा है शेयर, नहीं, फिजिकली जब वो यहाँ पे एंटर करते हैं कंट्री में उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गुड, द आंसर इज प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड. नेक्स्ट है 41 का आंसर जो है आपका दैट इज योर सी. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा गया है. 43 का आंसर आपका है सी. Then which of the statement is about biogas is not correct. So it is not non-renewable. It is a renewable gas. So it is a statement. This statement is wrong. Next आपका क्वेश्चन है that is your 45th. हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड होता है, that is hydrochloric acid. Which of the following living organism giving litmus, that is lichen. एसिड रेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्सीड रेन में. म्यूटेशन इन वायरस, म्यूटेशन जैसे आपका कोरोना वायरस है, अभी तो कोरोना वायरस बार बार म्यूटेंट बन रहे हैं, किस वजह से, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए में, जीन्स में चेंज आ रहा है. यीस्ट विच इज यूज टू मेक ए ब्रेड बिलोंग्स टू विच ग्रुप, दैट इज फंजाई. नेक्स्ट आपका है हाइफी. हाइफी इज द थिन थ्रेड्स फाउंड बाय द मेनी फंजाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड रीच पॉपुलेशन 1 मिलियन, दैट इज लंडन. कोपेन की क्लाइमेटिक टाइप्स जो है इसमें वेस्टर्न फ्रिंज मतलब कि जो सेमी एरिड और एरिड रीजन होते हैं उनको किससे लिखा है, BWHW से.
बर्मुडा ट्रायंगल कौन से कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपका बर्मुडा ट्रायंगल है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, मैंने कई बार क्लास में फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर बोला है कि क्वेश्चन आता है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एमपी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। बट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट टू द टोटल ज्योग्राफी, जब परसेंटेज ऑफ एरिया के हिसाब से पूछा जाता है तो आंसर आपका मिजोरम है। इन इंडिया में स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ से शुरू हुई? दैट इज 1921-51। ये आपका हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मणिकरण is Himachal Pradesh is Manikaran is famous for hot spring. So hot spring is mainly as a geothermal energy. Who among the following the first moved the idea of deficit financing? That is John Maynard Keynes. देखो डेफिसिट फाइनेंस क्या होती है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? लो होता है, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा एनवायरमेंट का फंक्शन है? सप्लाइंग रिसोर्सेज, सस्टेनिंग लाइफ, प्रोवाइडिंग स्टैटिक सर्विसेज। तो 1 and 2 sorry 3 is the answer. 1, 2, 3 are the 3 answer. So formulate the concept of poverty. The concept of poverty is by the Dadabhai Naoroji ने concept of poverty दिया था। If the magnifier produced by lens is +2 then image is erect, virtual, larger than the object. And what is the correct sequence? That is silver, nichrome and glass. And at the time of short circuit the current in the circuit में that is answer is your increases heavily. Which of the following statement is not correct? तो 64 का आपका आंसर होगा, दैट इज योर डी अवायर विद ग्रीन इंसुलेशन। नेक्स्ट 65 का आंसर है आपका, दैट इज सी। एंड देन व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स? एंड द आंसर इज योर सी, द फोर्स विल बी हाफ्ड। एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन गैस, दैट आंसर इज 6। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो आंसर इज योर बी। एंड नेक्स्ट इन मेथोनिक एसिड, ये तो सभी को पता है, फॉर्मिक एसिड, दैट इज योर एंड स्टिंग्स में आपको मिलता है। नेक्स्ट इसका आंसर है व्हाट इज द मोल ऑफ याची इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस? दैट इज 26। बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूज वी सी द येलो फ्लेम, तो येलो फ्लेम आपको मिलेगा मेड बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, दैट इज 18 and 0 रेस्पेक्टिवली। when you like non-metals dissolved in the water, which is a true statement, that is they produce acidic oxides. Which of the following is genetically modified organism? Okay, so इसका आंसर आपका होगा बी, दिस टिकनिक एप्लीकेंट्स ओनली इन द प्लांट्स। नेक्स्ट है लाइक suppose due to the accident the delicate lining of the mouth and the esophagus of a person is injured, so the following tissue will be affected. The right answer is your squamous epithelium. नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिकेट्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। ओके, उसके बाद वेन्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, सो राइट आंसर इसका होगा, दैट इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा, कौन सी ट्रू लाइन है? दैट इज ए इज द राइट आंसर। नाउ करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन है। 2 पिलर सोल्यूशन जो है ये OECD ने दिया था। OECD 1961 में बनी, 38 कंट्रीज है इसमें। दे आर द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सो लार्जेस्ट इकोनॉमीज में माना जाता है। तो मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, उसको कम करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएट लिया था। कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोविशील्ड के बारे में पूछा है, आंसर इज 1, 2, 3। यूनिकॉर्न कंपनी, ये तो मैंने क्लास में 3-4 दिन पहले ही बताया था कि व्हाट इज़ अ यूनिकॉर्न कंपनी। इट इज़ अ प्राइवेट स्टार्टअप विच हैज़ द 1 बिलियन जिसका टर्नओवर होगा, ओके, जिसकी वैल्यू होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, अनअकैडमी, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। 13 to 30 टारगेट जो है ये क्यों न्यूज़ में था? इट इज़ ए 30%, वी हैव टू सेव द 30% ऑफ प्लैनेट बाय 2030, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट आपका है दैट इज लोफर। व्हाट इज लो फ्रिक्वेंसी एरे? इट इज़ ए वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना। नेक्स्ट है आपका कि मिडल ईस्ट क्वाड। देखो क्वाड आप देखोगे तो एक इंडिया का क्वाड देखोगे, आप इंडिया का देखोगे, जापान होगा साथ में, देन ऑस्ट्रेलिया होगा एंड देन यूएस होगा, और एक पाकिस्तान के साथ क्वाड बनाया, दैट इज़ पाकिस्तान, यूएस एंड देन योर अफगानिस्तान एंड देन योर उज्बेकिस्तान। देयर इज़ ए मिडल ईस्ट क्वाड बिटवीन इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, तो ये आंसर होगा इसका बी। पिनाका इज़ ए रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। से मैत्री दिवस हमने मनाया स्टार्ट किया है 2021 से बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो इसका स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद रिसेंटली इंडिया साइन 6 लाख AK-203 राइफल विद रशिया। न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी दैट इज ओलफ स्कूल्स। देन ज्ञानीपीठ अवार्ड 56 to लीलामणि फूकन जूनियर एंड योर 57 दामोदर मस्त, बोथ आर राइट। इस टाइप ज्ञानीपीठ अवार्ड तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अनिल मेनन इज द फिजिशियन सेलेक्टेड बाय नासा टू बी एन एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट इंडिया का स्पेस मिशन दैट इज गगनयान।
सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप विन बाय मणिपुर। देन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू रामसर साइट। हर बारी रामसर साइट्स ऐड हो रही है, टोटल रामसर साइट्स अभी कितनी है, दैट इज 49। सो खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो है ये आपकी रामसर साइट अभी रिसेंटली है, बट इट इज़ नॉट इन उत्तर प्रदेश, इट इज़ इन गुजरात। तो राइट आंसर इज ओनली वन ओनली इज द राइट आंसर। देन 5% ऑफ इट्स पॉपुलर स्मोकिंग बाय 2025, स्मोक फ्री जो कर देंगे, दैट इज योर न्यूजीलैंड। देन फिड वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप मैग्नस कार्लसन एंड ऑल द ये दीज बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये सारी की सारी आपकी रामसर साइट्स हैं और ये सभी नॉर्मल वेटलैंड्स है, नेचुरल वेटलैंड्स है और ऑल ऑफ देम आर बर्डिंग साइट्स। ऑल ऑफ देम बर्डिंग साइट्स का मतलब होता है कि ये सभी के सभी आपकी बर्डिंग साइट्स है, बर्ड साइट्स है। तो 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। एंड इसका आंसर आपका जो ये दोनों टिपिकल क्वेश्चन थे, जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड एंड 100 आपका राचौर दबाव। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसका ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, सो इसको मैं नहीं अभी आपको एक्यूरेट बता सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोनोप्लास्टिक कंपटीशन क्या होता है, दैट इज डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स इन लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। नेक्स्ट आर्टिकल 91 से क्वेश्चन पूछा है, दैट इज इट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट। देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है, कौन से सही स्टेटमेंट्स हैं। तो टू एक्वायर नेशनल, देखो राइट टू प्रॉपर्टी हमने कैंसिल कर दिया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर, तो इसका आंसर होगा 1 2 4। उसके बाद आपके इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो इसकी स्टेटमेंट आपकी बी जो है वो गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को अगर निकालना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की परमिशन ज़रूरी होती है। नेक्स्ट प्रेम्बल में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐड नहीं है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐड है, बट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सिंस बिगिनिंग नहीं है, ये आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड हुआ था, तो आंसर होगा 1 ओनली। एंड देन पार्ट 4A में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, दैट इज टू वैल्यू द प्रिजर्व द यूनिटरी नहीं कंपोजिट नेशनल कल्चर है, बाकी सारे सही हैं, दिस इज द राइट आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज इन द इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ मुगल पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका दैट इज योर सी, 1 2 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बंगाली वुमेन्स ऑटोबायोग्राफी अमर काथा, दैट इज बिनोदिनी दासी। नेक्स्ट आपका इनमें से पूछा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक दैट इज 1917, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, सॉरी दिस इज 1917, 1918, देन ये 1919 एंड देन योर जलियांवाला बाग सत्याग्रह। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आना था आंसर, तो आपका आंसर जो होगा दैट इज योर राइट आंसर इज बी, 2 1 3 2 1 3 एंड 4। नेक्स्ट आपका 19, ये तीनों के तीनों आपकी 1916 में, तो आंसर इसका 1 2 3 होगा। रेलवे जोन्स, कई बार मैंने आपको बोले रेलवे जोन से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, सो इसका आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट है आपका इन्होंने 10 डिग्री चांद, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट हम जनरली पढ़ते हैं अंडमान निकोबार, बट इन्होंने जो मैंने क्लास में आपको पूरा मैप बना के बताया था, तो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार इसका सही आंसर होगा। इसके बाद इन्होंने वाटरफॉल से क्वेश्चन पूछे हैं, तो बरकाना इज योर इन योर कर्नाटका, सॉरी बरकाना इज योर कर्नाटका, दूध सागर इन योर गोवा, तो यहीं से आपका फाइंड आउट हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एल नीनो। एल नीनो आप सभी को पता है पेरू रीजन में हमारे मानसून को इफेक्ट करती है, पेरू पैसिफिक साउथ अमेरिका में पेरू एक जगह है, कंट्री है, वहाँ से ये जनरेट होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा मानसून जो है इफेक्ट होता है। तो इन्होंने पूछा नॉट ए रिजल्टेंट ऑफ एल नीनो, तो दैट इज डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो देखो यहाँ पे सी गलत है, क्यों ऑल इलेक्टेड मेंबर, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी एंड स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ योर पार्लियामेंट पार्टिसिपेटिंग इन दिस, तो आंसर होगा सी। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ही गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 78। नेक्स्ट इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इसका होगा सी। देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस पीपल होने चाहिए, जो कि गलत है, इसका आंसर होना है 15%, और ये हमने किससे लिया, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर हमने ये लिया है, तो आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन्होंने बोला आज सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड और आर्टिकल 214-15 ये कौन सा केस था, दैट इज नाज फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू मे हैव द बॉडी, आंसर इज हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस किसके खिलाफ लगती है, दैट इज योर इलीगल डिटेंशन के खिलाफ लगती है आपकी, ये पहली हमारी रेट है, तो ये आपके लैटिन नाम है इनके, तो उसका नेम ये लैटिन नाम है, ये इनके रियल नेम है, तो रियल इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है विलियम कैरी, जोशन बुआचमैन, विलियम वार्ड एंड डेविड हैरी, ये इनमें से सेरमपोर मिशन जो है वो किन के द्वारा हुआ था, तो ये थे 1 2 3।
तो आई होप आप सभी को पता लग गया होगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और गलत हैं। आई होप सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस ठीक हुए हों। तो मेरे हिसाब से 50 to 60 अटैम्प्ट जो इसमें है वो जनरली गुड अटैम्प्ट है अगर आप करते हैं। तो अगर आप 50-60 करते हैं और अदर से आप अनदर 80 मार्क्स अगर आप अगर आप OT के लिए अप्लाई कर रहे हो और 80 आपकी इंग्लिश में है और यहाँ पे आप 50 to 60 अगर अटैम्प्ट अच्छे कर लेते हो तो आपका OT ईजीली क्लियर हो जाएगा। और मैथ में अगर आप 50 ऐड कर देते हो फिर तो आपके बहुत ही अच्छे से IMA जो है वो आपका क्लियर हो सकता है और AFA भी आपका क्लियर हो सकता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आई होप आप सभी को इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।